बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट्स कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम लोग करेंगे। स्टूडेंट, इस टॉपिक को, इस वीडियो लेक्चर को आपने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ये आपके मैथ के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, इवन बड़ी क्लासेस के अंदर, और जब हम आगे ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर रहे होते हैं, उन तमाम जगहों पर आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल टॉपिक रहेगा अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया। जी स्टूडेंट, कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप गौर से देखें तो इससे पहले मैं आपको ऑर्डर पेयर्स का टॉपिक एक पढ़ा चुका हूं, और ऑर्डर पेयर्स का टॉपिक पढ़ाते हुए मैंने आपसे ये भी कहा था कि a, b और b, a इक्वल नहीं होते। एक बेसिक बात तो मैंने आपको बता दी थी कि a, b और b, a की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें पहला जो एलिमेंट होता है, पहला जो कंपोनेंट होता है, उसको हम x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहते हैं, और जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट होता है उसे y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये वही बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। जी स्टूडेंट, अगर आपको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक ये हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही है। आपको पता है हॉरिजेंटल लाइंस को हम x एक्सिस कहते हैं, और दूसरी स्टूडेंट आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, इसको हम y एक्सिस कहते हैं। और जहाँ ये दोनों लाइन स्टूडेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाती हैं, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। जी स्टूडेंट, अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ आप जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ठीक है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। और ओरिजिन से जब स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा जाता है। जी स्टूडेंट, सिमिलरली जब हम ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, और जब ओरिजिन से स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वाई एक्सिस स्टूडेंट्स नेगेटिव होगी। जी स्टूडेंट, यहां पर एक बात और अंडरस्टैंड करिएगा, ओरिजिन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। जी स्टूडेंट, अगर आप यहां से इस बात को थोड़ा गौर से देखें तो यहां जब x की वैल्यू 0 है तो राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव। सेम इसी तरह y की वैल्यू यहां पर 0 है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। वैसे भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप राइट को देखें तो राइट हमेशा पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है और लेफ्ट हमेशा नेगेटिव सेंसेस के लिए यूज होता है। इसी तरह अपवर्ड जाना, ऊपर की तरफ जाना, एक तरक्की की अलामत है, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है वो हमारे पास स्टूडेंट्स नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। इन्हीं बेसिक बातों को स्टूडेंट्स यहां पर मैंने कुछ चीजों को मेंशन भी किया है, ये आपको एमसीक्यूज में भी काफी ज्यादा काम आ सकती हैं, और इन कॉन्सेप्ट को बेसिक को आपने अंडरस्टैंड भी करना है। एक बात यहां पर स्टूडेंट और भी जरा ध्यान में रखिएगा, जब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपस में मीट करा दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कह रहे होते हैं। और याद रख लें स्टूडेंट्स, ये 4 पोर्शन हमारे पास यहां डिस्क्राइब हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, फिर इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, और फोर्थ इसको स्टूडेंट क्यों कहते हैं, इसकी भी आप लॉजिक माइंड में रखिएगा। याद रख लें, जब हम लोग कभी भी एंगल को कंसीडर करते हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो स्टूडेंट पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट तो सबसे पहला रीजन कौन सा आएगा, ये, इसलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। जब आप यहां से आगे की तरफ जाएंगे तो स्टूडेंट आप इस रीजन के अंदर एंटर हो जाएंगे, तो इसलिए इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। और जब स्टूडेंट आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप इस रीजन के अंदर इंटर हो जाएंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और जब स्टूडेंट आप यहां से आगे इस रीजन में इंटर होंगे तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, जबकि अगर कभी नेगेटिव हो तो याद रख लें इसको हम रिवर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कराना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब अगली बात स्टूडेंट बड़े गौर से देखिएगा, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें यानी कि एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस तक, तो याद रख लें स्टूडेंट ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इनके दरमियान में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर अगर आप यानी कि एक्स एक्सिस से अगले वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आए
जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट को रीजन कवर कर रहा है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास ये भी 90 डिग्री है, और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री के 4 पोर्शन हैं जी स्टूडेंट। अगर आप इनको एक कंप्लीट कर दें तो ये हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है। और आपको पता है कि सर्कल का जो एंगल होता है उसको 360 डिग्री कहते हैं, यानी कि 360 डिग्री, या इसे 2 पाई भी कहा जाता है, यानी कि रेडियन के अंदर ये सेकंड यूनिट होता है, याद रख ले स्टूडेंट्स, एंगल का। अब यहां पर स्टूडेंट हमने कुछ बेसिक चीजों को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो हमने लिखा द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस जी स्टूडेंट। फिर वर्टिकल लाइन है तो हमने लिखा वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जहां दोनों एक्सिस स्टूडेंट इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। याद रख लें, एक होती है तो एक्सिस का वर्ड यूज होता है, जब एक से ज्यादा होती हैं तो उसके लिए स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म के अंदर एक्सिस का वर्ड यूज किया जाता है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर जी स्टूडेंट, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट वो 0,0 है। फिर याद रख लें, जब तक स्टूडेंट आप एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, जब तक आप एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद हैं तो यहां पर y की वैल्यू 0 है। एक्स एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो y एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। इट मींस ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज 0, एंड सिमिलरली स्टूडेंट जब आप y एक्सिस पर मौजूद हैं तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस से जब आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और स्टूडेंट जब y एक्सिस से लेफ्ट साइड पर आप जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी जी स्टूडेंट। अब इस बात को ज़हन में रखते हुए हम लोग यहां पर हर क्वाड्रेंट के अंदर ये मेंशन करेंगे कि कहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है, लेकिन उससे पहले आगे ये 2 बातें अंडरस्टैंड करिएगा। द y कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन x एक्सिस एंड द x कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन y एक्सिस। अगली बात लास्ट कि x एक्सिस एंड y एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा आपस में क्या होती है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होती हैं। अब स्टूडेंट यहां पर बात करते हैं, ऑर्डर पेयर को जब भी आप लिखते हैं स्टूडेंट तो हमेशा x, y की फॉर्म में मेंशन किया जाता है जी स्टूडेंट। ऐसे आप लिखते हैं x, y, तो x, y ये आपके पास x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और y आपके पास स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी स्टूडेंट। तो इट मींस जब भी हम किसी ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो उसमें जो पहला एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो x कंपोनेंट होगा, और जो सेकंड होगा वो y कंपोनेंट होगा। अब जरा हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करेंगे, पहले x कंपोनेंट की देन y कंपोनेंट की। बहुत गौर से देखिएगा, जब हमने x की वैल्यू देखनी है तो y एक्सिस को देखा जाएगा। देखें ये है y एक्सिस, आप एक लाइन यानी कि y एक्सिस के ऊपर अपना हाथ रखें, y एक्सिस से राइट हैंड साइड पर x पॉजिटिव है। अब जब आप y एक्सिस से राइट हैंड साइड देखें तो ये 2 क्वाड्रेंट्स हैं, इन 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और यहां राइट साइड पे अगर आप देखें तो 2 कौन से क्वाड्रेंट है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो यहां मैंने पॉजिटिव मेंशन किया और यहां पर भी स्टूडेंट मैंने पॉजिटिव मेंशन कर दिया। अब इससे लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप आ जाएं तो y की x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड अगर y एक्सिस की देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट। इट मीन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो यहां पे भी मैंने माइनस का साइन मेंशन कर दिया और यहां पे भी माइनस का साइन। ये 4 वैल्यूज पहली रिप्रेजेंट कर ली मैंने x के लिए। अब सेम इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट जो अपना स्टूडेंट कोऑर्डिनेट होता है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब y की वैल्यू को जब हमने देखना है तो ये देखना है कि y कहां पॉजिटिव होता है कहां नेगेटिव होता है। y की वैल्यू के लिए स्टूडेंट हम x एक्सिस को देखेंगे, x एक्सिस से ऊपर y क्या है, पॉजिटिव। अब x एक्सिस से जरा ऊपर देखें तो 2 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, पॉजिटिव होगी। और x एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप देखें थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, नेगेटिव। जी स्टूडेंट, ये आपने देख लिया कि x एक्सिस से जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इन दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव होगी। जी स्टूडेंट, अगर आप इन 4 पॉइंट्स को यानी कि इन 4 जो क्वाड्रेंट्स हैं इनके अंदर अगर आप गौर से देख लें
तो कोई भी पॉइंट अगर हमें गिवन है, मेंशन है, तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर दोनों की दोनों वैल्यू स्टूडेंट पॉजिटिव है, दोनों वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव है, तो इट मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है स्टूडेंट और सेकंड नेगेटिव है, तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है और सेकंड पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से गौर से देखना है और इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। अब इंशाल्लाह इससे जो आगे लिंक हमारे है वो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, उसके अंदर हमें डिफरेंट पॉइंट्स गिवन हैं, उनको हम मेंशन करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। और देन किसी भी पॉइंट को अगर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से उसको ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर ये चीज़ें देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो स्टूडेंट हमारी अच्छी लगी तो अपने फेलोज़ के साथ इसको स्टूडेंट शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी आपकी क्यूरीज हों उनको कमेंट्स बॉक्स के अंदर मेंशन करें। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।